पाकिस्तान में लोगों ने लिखा है इस वॉर के बारे में। ये इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था कि गो एंड बेटर ड्राउन योरसेल्फ। आप बता रहे थे कि वो रिवॉल्वर अपने साथ रखते थे। इन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले मैं अपने आप को शूट करूं, मैंने सरेंडर नहीं करूं। मैम, जो बॉर्डर फिल्म थी और जो बॉर्डर पे असल में हुआ था उसमें शायद कुछ मतभेद हो सकता है। सूबेदार रतन सिंह, इसका भी ये बताया, भी इसकी भी डेथ हो गई, इसकी भी नहीं हुई, इसकी बात नहीं हुई थी। 120 बंदों मिलके वो कर गए जो पूरी ब्रिगेड मिलके शायद बिल्कुल बहुत आसानी से नहीं कर सकती थी। जनरल कार्वर, चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, वो खुद आए अपने स्टाफ के साथ। अच्छा, अभी एक ही चीज़ पूछी कि आपके मन में क्या था जब आपने देखा इतना बड़ा हमला आपके आगे खड़ा है? फिल्म देखने के बारे में सर ने सबसे पहले कैसे सोचा, क्या बात हुई? मैं शेयर करता हूँ कि सर, मैं ऑस्ट्रेलिया में था। You'd be surprised कि मैंने पाकिस्तानी के साथ मूवी देखी। बॉर्डर फिल्म तो आप सबने देखी होगी, लेकिन आप जानते हैं जिस किरदार को सनी देओल ने बॉर्डर फिल्म में निभाया, उसके रियल लाइफ हीरो कौन है? रियल लाइफ हीरो सनी देओल थे, लेकिन रियल लाइफ हीरो के परिवार के साथ आज हम आपको रूबरू करवाएंगे और वो अनसेड अननोन पहलुओं की चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे जो शायद बहुत लोगों को अब तक पता नहीं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में अनसेड अननोन। हाय सर। सबसे पहले बॉर्डर फिल्म से मैम, कुछ सोचते हैं कि ब्रिगेडियर चांदपुरी साहब को जो पहचान मिली वो बॉर्डर फिल्म से मिली, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म फ्रेटर्निटी कहती है कि ब्रिगेडियर चांदपुरी की जो शख्सियत थी उसने बॉर्डर फिल्म को वो बनाया जो वो थी। सबसे पहला सवाल, बॉर्डर फिल्म को आप कैसे देखते हैं? एज ए फिल्म चलो ठीक है, और एज फार एज वॉर इज कंसर्न वो बिल्कुल ठीक था। बाकी तो देखो कमर्शियल बनानी है उसने, इन्होंने भी तो पैसा कमाना है ना। उसको रियल स्टोरी पता लगी थी इस अपने ब्रदर से, जेपी दत्ता को। उसके ब्रदर एयरफोर्स में थे, वहीं पे पोस्टेड थे। तो उसने आके जब छुट्टी आया तो उसने घर आके बताया कि ऐसे ऐसे ये लड़ाई हुई थी, तो पूरी स्टोरी। तो उसने अपने नोट्स लिखे हुए थे। तो कहता आई वॉज इन कॉलेज। तो अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 2-3 ईयर्स उसके क्रैश में उसके ब्रदर की डेथ हो गई। फिर इसने कोई नोट्स देखे तो इसके दिमाग में आया कि मैंने ये इस पे लड़ाई पे मूवी बनाऊंगा। तो ये आके इनसे कांटेक्ट किया। ये कहते हैं मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, दिस इज़ ऑल कॉन्फिडेंशियल, आप आर्मी हेडक्वार्टर से परमिशन लेके आओ, देन मैं आपको कुछ बता दूंगा। तो फिर वो आर्मी हेडक्वार्टर से परमिशन लाए, तो सारा कुछ उसने किया। लेकिन वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे इनकी ना, क्योंकि उसको पता था कि ये लालची बता नहीं है, ये पैसे वैसे नहीं लेगा। और जो असलियत है वो तो सामने है ही, सबको पता है, सबको पता है। और पाकिस्तानी सोल्जर्स ने, उनके जो ऑफिसर्स ने, उन्होंने किताब लिखी है। उसके अंदर लिखा है उन्होंने। और इस लड़ाई के बाद जो वहाँ का ब्रिगेड कमांडर था और जो जीओसी था, उनको फायर किया गया। दे वर थ्रोन आउट ऑफ सर्विस, क्योंकि जो इस अटैक को लीड कर रहा था ब्रिगेडियर तारिक मीर, वो 65 में वहाँ पर एज अ कर्नल था जी। तो उसने वॉलंटियर किया था कि ये तो एरिया मैं जानता हूँ, ये पूरी मेरे लिए तरह कुछ से भी नहीं मेरे है, को पता ये है। तो मैं एक ही रात में जीत लूँगा सारा। और बस उसने सोचा कि ये तो कुछ भी नहीं है, सामने कोई भी नहीं है मेरे, एंड ही वाज ऑल सॉर्टेड। और आके जब उन्होंने सामना किया, लोंगेवाला पर पहुंचे वो, तब तो फिर आप सारे जानते हैं कि क्या हुआ। सर, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। पाकिस्तान में लोगों ने लिखा है इस वॉर के बारे में। आपको कौन कौन से वो पहलू हैं जो उस राइटिंग से पता लगे हैं, जो आपने सुने हैं या जो आपने देखे हैं, उस पर थोड़ी सी बात अगर आप बता सकें। अब थोड़ी सी इनकी बुक्स की एक्सेस थोड़ी कम होती है हमारे पास यहाँ पर, पाकिस्तानी राइटर्स की। तो उसमें जो एक बुक से हमें पता चला, उसमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर एक ब्रिगेड ने अटैक नहीं किया था, 2 ब्रिगेड्स थे और कुछ सिविलियंस भी थे उनके साथ। तो अगर 2 ब्रिगेड थे, दैट मीन्स कि मोर देन 6000 पीपल वर इन्वॉल्व इन द अटैक, एंड सिविलियंस भी थे इसके साथ। तो ये एक उसके बाद आया। और उसके बाद आर्मी में बहुत हलचल मची। उनके जो आर्मी के चीफ थे, उन्होंने उनको बोल दिया कि आप उनको रियल हिज वर्ड्स वर, ये इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था कि गो एंड बेटर ड्राउन योरसेल्फ, कि डूब में मर जाओ, आपको एक छोटी सी कंपनी को नहीं आप जीत सके तो आप क्या करोगे। और उन दोनों को, ब्रिगेड कमांडर को भी और जो जीओसी था, उन दोनों को फायर कर दिया उन्होंने, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। मैम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि फिल्म थी, थोड़ा सा कमर्शियल एंगल होता है, बट आप किस किस चीज को बॉर्डर फिल्म में ऐसी देखते हैं जो वाकई, क्योंकि आपकी सर से बात हुई होगी एंड ब्रिगेडियर चांदपुरी
जिसको हम मेजर चांदपुरी के नाम से उस वक्त हाँ, वहां उस पे टाइम तो हमें वो मोर्चा संभाले हुए थे, हम्म। जब आगे 4,000, 5,000, 6,000 पाकिस्तानी फोर्सेस थी, आपकी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने आपको क्या क्या कहानी किस्से बताए जो फिल्म से अलग थे या सेम थे? न तब तक तो मूवी भी नहीं बनी थी। तब तक जब ये आए थे एमवीसी लेने आए थे जब वहाँ पे दिल्ली में, तो तब मेरे को सब पता लगा था कि इनके भी काफ़ी इनके शेल लगे थे दोनों लेग्स के ऊपर, काफ़ी बर्न भी हुआ था, हाथ बर्न थे, क्योंकि वो जो आरसीएल का जो था ना, फायर किया, वो निकला नहीं वहाँ से, फिर इन्होंने खींच के उसको निकाला, तो इनके हाथ भी जले हुए थे। वो इंजरी उसी की वजह से हाँ, थी। उसकी वजह से ये लेग्स पे हुई थी, क्योंकि इनके पास तो और था ही कुछ नहीं। उधर से देखो इतने टैंक्स आ रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। मैम, रिवॉल्वर वाला एक जो बड़ा हाँ, तो इंटरेस्टिंग वो किस्सा आप था, बता रहे थे कि यानी वो रिवॉल्वर अपने साथ रखते अपने थे। उन्होंने अपने पास रखी हुई थी रिवॉल्वर, कि कल को अगर कोई वो पूरे अंदर आ जाते हैं, वो हमें आगे निकलते हैं, हमें मारने के लिए आते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले मैं अपने आप को शूट करूंगा, मैंने सरेंडर नहीं करूंगा। अरे ये कितना बड़ा जज्बा है कि आप अपने आप को गोली मार लोगे लेकिन दुश्मन के हाथ सरेंडर नहीं करेंगे। ये तो इन्होंने ये सारा मेरे को बताया था। मेरे को तो देखो बहुत टाइम, वो अभी भी आप मानोगे इतने साल हो गए, 54 ईयर्स हो गए हैं लड़ाई को, लेकिन अभी भी कोई टाइम वो याद आता है जब वो सोचती हूँ मैं कि मैंने वो दिन निकाले थे। मैम, आपने बहुत सही बात बोली। किसी भी आम आदमी के लिए ये एक फिल्म से डिराइव्ड कहानी है, हाँ, लेकिन आप मैंने उस वक्त जो आप जिस फेज से गुजर रहे थे, जो आप पर बीत रही थी, क्योंकि आपके हस्बैंड वॉर फ्रंट पे थे, खबर तो रहती है, आपको कितनी खबर मिल रही थी, क्या हमें पता लग ये रहा नहीं था? पता था कि ये राजस्थान यहाँ पे है लोंगेवाला में, तो इतना पता लग गया था कि समवेयर इन राजस्थान सेक्टर, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। बट राजस्थान में डिस्टर्बेंस है ये तो पता लग ही रहा था। हाँ, पर ये नहीं पता था कि ये लोंगेवाला में होंगे। तो आपको ये कब तो पता लगा कि ये एक्चुअली ऐसा था कि ये एनुअल लीव आए थे, तो इनको रिकॉल कर लिया इन सितंबर, ये अगस्त में आए थे, 15 दिन के बाद रिकॉल कर लिया, वॉर का है बन रहे हैं। तो तब ये बीकानेर में थे, तो वहाँ से इनकी कंपनी अल्फा कंपनी है जो थी, उसको उन्होंने लोंगेवाला भेज दिया। फिल्म जब रिलीज हुई हाँ, तो एक आई एम श्योर, चाहे वो आर्मी की आपकी एक सर्कल होगा, परिवार का सर्कल होगा, तो एक अलग सा जज्बा और जोश जगा था, और वो वॉर के काफी टाइम बाद क्योंकि आई थी, हाँ जी, तो एक अलग सा माहौल था, देश भर में एक अलग सा माहौल था, और फिल्म में बहुत सक्सेस मिली थी फिल्म को। तो फिल्म देखने के बारे में सर ने सबसे पहले कैसे सोचा, क्या बात हुई? ये फिल्म नहीं देखते थे बिल्कुल, कोई मूवी नहीं देखते थे। अच्छा। सो ना शौक था इनको, कहते हैं ठीक है, मैं जैसे जो एज फार एज वॉर इज कंसर्न तो ठीक है, उन्होंने ठीक सारी वो दिखाई है, लेकिन बाकी तो कहते हैं कुछ ना कुछ तो उन्होंने डालना ही था उसमें, मसाला तो डालना ही है। तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, मैं ऑस्ट्रेलिया में था जी। यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैंने पाकिस्तानियों के साथ मूवी देखी। अच्छा। मेरे दोस्त से, मैं पढ़ता था वहाँ पर, तो हमारे दोस्त थे पाकिस्तानी, तो जब मूवी का पोस्टर्स आने शुरू हुए ना, तो मेरे को आके बोलते कि नहीं वो मूवी देखने चलना हमने ना। मैं कहा नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, पता नहीं कैसी होगी। नहीं कहते सनी पाजी की मूवी हमने देखनी है। तो मैं अटक गया, तो चलो जी अब चलो, तो मूवी देखने चले गए, और स्टार्ट होगी मूवी। तो उनको वहाँ पर जो क्राउड था ना, ये वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था सनी देओल को देख के ही ना, कि वो बोले सोने हाल बोलना, भारत माता की जय, वो बोलना शुरू हो जाते थे। तो वो देखते रहे कि हो क्या रहा है ना, उनको अंदाज़ा हो गया कि आगे आगे थोड़ा सा काम ख़राब होने वाला है, हमारे हक की बात नहीं होने वाली। तो जैसे इंटरवल हुआ ना, तो हो गया कि भाई हम ना अभी समोसे लेकर आते हैं, इकट्ठे खाएंगे। वो समोसे लेने के बहाने में भाग गए, वापस आए नहीं दोबारा से। तो सर ने पाकिस्तानियों को बॉर्डर से भगाया था, आपने फिल्म ने बीच से भगा दिया। बहुत अच्छा था, इट वाज गुड फन। और इसको दिस इज ना इंटरेस्टिंग है ना, Yeah. अब ऐसी बातें शायद ही किसी को पता होंगी हाँ, कि I think मैंने ब्रिगेडियर किसी public चांदपुरी के platform पर बेटे भी- ने ये मूवी पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तानियों बैठ के साथ के देखनी शुरू की। ये बात अलग है कि शायद वो पूरी देखी नहीं नहीं देख और वो पाए बीच वो। में उठ के हाँ, चले गए। बीच और छोड़ के इसको भी चले यही कहते हैं कि बेटा किसी से बात नहीं करनी है तूने भी, हाँ मैं उनका बेटा हूँ या जो भी है, ऐसे कोई बात नहीं किसी। क्योंकि आईएसआई का थ्रेट था, उन्होंने थ्रेट करा था कि बॉर्डर के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो हम उनका नुकसान करेंगे किसी न किसी तरीके से।
तो यहाँ से सिक्योरिटी वाले भी आए, पुलिस भी आई, तो कहते हैं तब नहीं इतने आए, कुछ नहीं कर पाएंगे, अब क्या कर पाएंगे, तो ही डिड नॉट तो टेक एनी इन्होंने सिक्योरिटी ये कहते आल्सो। हैं मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए बिल्कुल। मैम जब सर देखने गए थे तब तक सर अच्छी खासी एक शख्सियत बन चुके थे और वो अपने आप में एक सेलेब स्टेटस था सर का, बिकॉज मुझे आज भी याद है कि मीडिया में एक तरफ सनी देओल की पिक्चर और वीडियो और एक तरफ सर के वीडियो हाँ जी, चलते हाँ थे, जी। चाहे बॉर्डर फिल्म की कहानी हो रही हो, हर न्यूज चैनल ये खबर चला रहा था कि रियल लाइफ हीरो और रियल लाइफ हीरो। तो सर फिल्म देखने जब गए तो कैसे गए थे, मतलब वो नॉर्मल आदमी की वो- तरह गए? हाँ, मेरे को किसी को नहीं बताया, टिकट खरीदी अपनी, 5-6 अंक थे, 2 ऑप्शन बट थे। नॉर्मली गए या कुछ कवर करके नहीं फेस नहीं या कुछ नहीं, हाँ ये गॉगल्स लगाई हुई थी। मैंने कहा ये क्यों लगाई है, कहते मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को कोई पहचाने। नेक्स्ट डे वो थिएटर वाला जो मालिक था उसका फ़ोन आ गया कि सर आप, मेरे को पता लगा आप मूवी देखने आए थे, तो आपने तो हमें तो बता तो देते। कहते यही तो बात है कि मैं बताना नहीं चाहता किसी को। बिल्कुल नहीं, मतलब कोई भी बात करता, अब तो करते थे ना कोई बात, अरे छोड़ो यार पुरानी बातें हो गई हैं इनकी। मैम जो बॉर्डर फिल्म थी और जो बॉर्डर पे असल में हुआ था उसमें शायद कुछ मतभेद हो सकता है, कुछ कैजुअलिटीज की बात करें तो शायद साहब से हमारी एक बारी बहुत पहले बात हुई थी तो भैरव सिंह शेखावत को मूवी में दिखाया था कि उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन असल में भैरव सिंह शेखावत की शायद डेथ नहीं। उसकी तो अभी हुई थी, थोड़ी देर पहले हुई है। और इसकी सूबेदार रतन सिंह, इसका भी ये बताया, भी इसकी भी डेथ हो गई, इसकी भी नहीं हुई, इसकी बाद में हुई थी। जी। देन धर्मवीर, धर्मवीर, कैप्टन धर्मवीर। कैप्टन धर्मवीर, उसकी अब हुई लास्ट ईयर। हम्म। उसके बेटे का मेरे को फोन आया था कि ऐसे ऐसे बीमार था काफी देर से। तो मैम क्या फर्क था, सर ने आपको बातें बताई होंगी जो असल में वहां पे हुआ था, कि मस में बैठ के शाम को क्या बात होती थी? इनका जवानों के साथ बहुत अच्छा था, जी। खाना उनके साथ खाते थे ये, और उनसे हमेशा पूछते थे कि तुम्हें कोई सी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। और जब लड़ाई हो रही थी बंकर टू बंकर खुद जाके उनका हौसला बढ़ाते थे ये। हालांकि उस टाइम डर था कि पता नहीं क्या, कैसे कैसे फायर आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा। वो मंदिर देखा छोटा सा, जी। तो इनकी इतनी उस पर फेथ है ना, तो जब जाते जो थे तनौट माता का हाँ, तनौट मंदिर है, माता जी। का ना, एक तो बड़ा है तनौट में है वो, ये इनका उसका जो बना हुआ था पोस्ट का। मैम, जी। तो जब भी ये कहीं जाते थे, उन बुलाता था, कोई वीआईपी आ गया है उसके लिए जा रहे हैं, देन तो ये यहाँ से देसी घी और प्रसाद ये हमेशा लेके जाते थे कि हमें तो उस मंदिर ने- ने और उस माता ने हमें बचाया है। और उसका देखो, टैंक का शेल था, एक दीवार से अंदर गया, दूसरी तरफ से निकला है, माता की कुछ मूर्ति नहीं को हुआ नहीं है। टच नहीं किया उसने। वो आज भी मैम वहाँ यही बताया जाता है कि उस मंदिर को कुछ नहीं हुआ, जबकि शेल आर पार हुआ है उसमें, लेकिन मंदिर को कुछ हानि नहीं हुई, माता को कोई वो नहीं हुई। और सबके सब सैनिक और सिपाही और अफसर उस समय यही बोलते थे यही हाँ, है सब बिल्कुल, कहते जिसकी थे। वजह से हम शक्ति के कारण। शक्ति की हाँ तरह जी, एक हाँ जी। काम वो जो किया है। 6-7 जो आए थे इनके साथ लड़ाई में, वो भी बुजुर्ग हो गए थे अब तो वो यहाँ बैठे हुए थे, तो कितनी देर बैठे रहे हैं। वो कहते कि हमने आपसे मिलना था, कि तब मिले थे, कहीं यूनिट में जेब थे, तो बैठे रहे, अच्छा हम चलते हैं। तो मैं कहा नहीं, आप अभी ऐसे नहीं जाओगे, खाना खा के जाओगे। इनकी बातें करते थे, साडा साडा साहब, साडा साहब। साडा साहब, सर को सब सादा हाँ, साहब ही सादा बताते साडा थे ना? साहब बोलते थे वो। जी। हम कैजुअलिटीज की हम बात कर रहे थे, हाँ। शायद 3 कैजुअलिटीज फिल्म में तो शायद ज्यादा बताई गई है या हाँ कुछ जी, हाँ अलग जी। नंबर्स है, बट 3 कैजुअलिटीज हुई थी। तो कभी उनके कुछ बातें सर ने बताई हो जो उनसे आखिरी में कुछ बात हुई हो? या नहीं, ये जो बिशन दास सीगा ना, हाँ, उससे गोलियां लगी थी सर। उसके ना काफ़ी लगी, उसके ये आंतड़ियाँ जो होते पेट में बहुत लगी, तो इतना ब्लड जा रहा था ना, जी। तो यही कहते थे कि लड़ाई हो रही थी, तो उसको उठा के तो ले जा नहीं सकते थे, इन्होंने ब्लैंकेट वगैरह ना उस पर डलवा दिए। इंटेस्टाइन आउट आ गई थी उसकी सारी, मतलब इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग बुरा हाल थी था ना, उसका। तो जब ये थोड़ा वार्ड का थोड़ा हुआ ख़त्म, तो उसको भेजा, देखा जाके सांस आ रही थी, हम्म। और वो बच गया, देखो। अच्छा। हाँ, ही सर्वाइव्ड। अरे वाह। और मतलब ये ये भी- हमें एक भागीराम कुक था जो, जी जी। ये बिशन दास एंड सूबेदार रतन सिंह, ये 25th इन्होंने ईयर किया था जलंधर में। जी।
जलंधर में तब यूनिट थी, तो वहाँ हम गए थे। तो इनकी सबकी फोटोग्राफ है हमारे साथ। अरे वाह। तो आमतौर पे ये भी कहा जाता है कि फौज में वैसे भी जब आप वॉर टाइम में होते हो या जब आप फील्ड में होते हो तो सिपाही तो बहुत अच्छे से खाना खाते हैं, और फिल्म में भी उसको दर्शाया गया है कैसे हाँ जी। भागीराम जो है वो खाने की बातों पे बड़ी मस्ती लेते हैं, यू नो, बड़ी मस्ती होती दिखाई गई है। तो वो कुछ अगर आपको याद हो या बताया हो बाकी वक्त आप जब कभी बात कर रहे हो कि खाना वाना कैसे रहता था, नहीं, क्योंकि खाना तो वही अपना उनके साथ ही खाते थे, ये जवानों के साथ जो खाते थे ना वो वही खाते थे ये भी। इन्होंने कभी नहीं किया था ये। अगर अगर अलग से बना भी है तब भी वहाँ जाके बैठ के उनके बीच में बैठ के खाते थे। वो कहते थे कि साडा साहब अपना खाना लाके हमारे साथ बैठ के खाता था, ताकि मी बीइंग एन ऑफिसर मुझे अच्छा खाना दे रहे हो और मेरे जवानों को पानी और ये वाली चेक दाल करते दे रहे हो। रहते थे कि इनको कोई चीज़ ऐसी तो नहीं दे, कम तो नहीं हाँ, दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी अच्छी मतलब होनी क्वालिटी चाहिए। अच्छी हो। हाँ, वो बहुत केयरफुल थे इस मामले में। तो मैम आप जब पोस्ट पे बाद में गए तो आपको कुछ पुरानी बातें याद आई हों या कुछ? वो तो है, ये 19 में मैं गई हूँ, 19 में इनके बाद। जी। और ये 18 की बात है कि हम उन दिनों में हम कनाडा में गए हुए थे, तो इनका ये तबीयत ठीक नहीं थी। तो इन्होंने यहाँ हमारे करण बाजवा है, उसको फ़ोन किया कि मैं इनके पीछे पड़ी रहती, मैं आप सबको लौंगे वाला दिखा लाए हो, मेरे को नहीं लेके गए। कहते अच्छा इस बार ना जब जाएंगे ना तो अभी चलेंगे फिर। तो उसको करण बाजवा को फ़ोन किया कि मैंने वापस आ जाना है, तो हम ना फरवरी में प्रोग्राम बनाते हैं लौंगे वाला का। ये बात मेरे सामने हुई है फ़ोन पे। तो उसके बाद पता नहीं किस ये मेरे को 19 में कर्नल बाजवा ने बताया। कर्नल बाजवा हमारे साथ ही गए थे जब हम गए हैं। तो मेरे को कहता मैम आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा हाँ। आँखों में उसकी आँखों में पानी आया हुआ। कहता है सर ने पता नहीं, मेरे को नहीं पता था कि ये बात सच होगी। उन्होंने मेरे को फ़ोन करके कहा है कि बाजवा ऐसे करना, तू ही ले जाना मेरी वाइफ को और बच्चों को ना, तू ही ले जाना लौंगे वाला, मैं तो जा नहीं सकूंगा। और ये बात मेरे को बाद में पता लगी है, मेरे से नहीं, ये मेरे से बात नहीं हुई इनकी कि मैंने उसको ये कहा है। उसको मेरे सामने ये कहा है कि फरवरी में हम सब चलेंगे। वो नहीं जा सके। सो मैं तो फिर वहाँ जाके ठीक है, मैं गई हूँ, मेरे को इमोशनल भी हुई हूँ, खुशी भी हुई है, अभी हाँ इतना कुछ है, तो इतनी रिस्पेक्ट लोग कर रहे हैं वहाँ पे, इतना टूरिस्ट आता है लौंगे वाला में, मैं हैरान हूँ देख के। एक दिन हम बाहर बेल बजी तो एक मेल और एक फीमेल दो घर में एंटर किए, हाथ में रीत थी उनके। तो उन्होंने रीत रखी फ़ोटो के आगे और बैठ गए। तो हमने कहा जी आप कहाँ से आए हो, आर्मी से हो? कहते नहीं हम बेल्जियम से आए हैं। तो मैंने कहा बेल्जियम, जितना मुझे मालूम है मेरे फादर तकरीबन 30-35 कंट्रीज़ घूमे थे पर कभी बेल्जियम नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम उनको मिले नहीं कभी। तो मैंने कहा फिर? कहते जब हमें पता चला कि वो ऐसे उनकी डेथ हो गई है, तो कहते वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी ने मीटिंग करी और ये फ़ैसला किया कि हमारे में से कोई श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ जाएगा। उन्होंने पैसे इकट्ठे करके टिकट हमें बाय करके दी है। हम कल आए थे, आज आपके पास आए हैं, कल का दिन रुकेंगे यहाँ पर और परसों फिर चल जाएंगे। तो ऐसा प्यार, ऐसा हम तो सिर्फ उनका थैंक यू कर सके, ग्रैटिट्यूड और शुक्र ही कर सके उनका। और हम नहीं जानते कौन थे वो, और आज भी हमें नहीं मालूम कि कौन थे वो। लौंगेवाला की जो एक मेमोरी है सर, वो हिंदुस्तान में इतिहास से कोई मिटा नहीं पाएगा। हाँ, बिल्कुल। शायद वो एक ऐसा लम्हा साहब छोड़ गए हैं हम सब के लिए। राजस्थान के लोग इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं हैरान हूँ देख के। शॉप पे गए तो वहाँ पे सारी शॉपिंग कर, बाजवा मिसेस बाजवा दोनों मेरे साथ थे, ये भी बच्चे भी थे। तो उसने ना वैसे जब थोड़ी शॉपिंग कर ली तो बोलता है आपको पता है आपकी शॉप पे कौन आया है? कहता नहीं जी मेरे पास तो आर्मी के बहुत आते रहते हो, आर्मी वाले सारे उसके पास ही जाते थे। कहता नहीं आज कोई और आया है। तो आप कहते मेजर चांदपुरी को जानते हो? कहते मेजर चांदपुरी को कौन नहीं जानता, उन्होंने हमें बचा लिया, अगर हम यहाँ बैठे हैं उनकी वजह से बैठे हैं। राजस्थान में घर घर में जानते हैं उनको। तो कहते हैं आज उनकी वाइफ है हमारे साथ यहाँ बैठी है। वो ठीक है मेरी एज का होगा या मेरे से 2-4 साल छोटा होगा, कुछ भी उठ के
उठ के आया और मेरे पाँव छूने। मैं कहा भैया मेरे पाँव मत छू, मैं तो हाथ जोड़ती हूँ तेरे। कहता नहीं जी हमें बहुत खुशी है कि आप हमारी शॉप पे आई हैं। तुम बिल मैंने वो बोला बिल, कहता नहीं बिल नहीं दो मैं ये, फिर मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगी। ये तो मेजर चांदपुरी के हाँ जी। सिद्धांतों के हाँ, खिलाफ हो खिलाफ जाएगा। तो मैं क्या ये फिर मैं लेके कुछ नहीं जाऊंगी। तो उसने फिर जो बिल बनाया ना, थोड़ा कंसेशन जैसे देते हैं ना, वो करके तो वो बिल बनाया उसने। मैम हम भी आपको एक किस्सा बताना चाहेंगे। हमने जब इस वॉर पे फिल्म बनाई थी, जो अभी भी हमने आर्मी को दी है, वो फिल्म में हमको पंजाब के कोई वो सिपाही नहीं मिल पाए थे जो साहब के साथ उस दौर में लड़े थे। तरह से हाँ। हमने जो ज्यादातर सिपाहियों को इंटरव्यू किया था वो शायद राजस्थान से ही थे। वो सबके सब ने ऐसी ऐसी बातें साहब के बारे में बोली हैं कि सुन के हमें एडिट करते हुए, मतलब होता है ना साहब, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग उसको सुनते थे एंड वी कुड विजुअलाइज कि वो वॉर कैसी रही होगी जिसमें 120 बंदे मिलके बिल्कुल वो कर गए जो पूरी पूरी ब्रिगेड मिलके शायद हाँ बिल्कुल। बहुत आसानी से नहीं कर सकते। लड़ाई के बाद सारी अखबारों में न्यूज़ आई और फॉरेन मीडिया ने भी न्यूज़ पिक करी। तो जो ब्रिटिश आर्मी के 5 स्टार जनरल कार्वर, उन्होंने कहा कि मैं इंडिया जाकर ये देखना चाहता हूँ। उनको विश्वास नहीं हुआ ना, देख के मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहता हूँ उनको। तो उन्होंने थ्रू द गवर्नमेंट कांटेक्ट किया। जनरल कार्वर, चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, वो खुद आए अपने स्टाफ के साथ, ऑन लोकेशन आए लोंगेवाला। कहते ये नहीं कि मैं दिल्ली से वापस चल जाऊंगा, केम टू वहाँ पे लोंगेवाला। गए हैं वो। और उन्होंने पूछा कि एक ही चीज़ पूछी कि आपके मन में क्या था जब आपने देखा इतना बड़ा हमला आपके आगे खड़ा है, तो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस। तो उन्होंने बताया ये कुछ नहीं, मेरे को विश्वास था अपने ऊपर, अपने जवानों के ऊपर, और अपने देश के नाम को ऊंचा रखने का और पंजाब रेजिमेंट का नाम ऊंचा रखने का। और उसी कारण मैंने उन सबको, हम सब ने मिलकर उसको रोका। और सुबह एयरफोर्स आई तो एयरफोर्स ने अपना काम किया। सर एक और किस्सा जो हमने सुना है कि जेपी दत्ता जी ने साहब को इनवाइट किया था दी म्यूजिक लॉन्च के वक्त, और शायद टिकट वगैरह भेजने की बात की थी, और साहब ने डिनाई कर दिया था कि मैं हाँ, टिकट्स नहीं। उन्होंने जेपी दत्ता जी के साथ बहुत प्यार है हमारे पूरे परिवार का, उनके साथ हम बहुत आभारी हैं उनके हमारे- कि और उन्होंने इतना आते हैं अच्छी जब मूवी चंडीगढ़ बनाई। जब भी आते हैं जरूर मिलते हमेशा हैं, मिलके जाते हैं, घर बहुत आते हैं। रिस्पेक्ट करते हैं, और हम उनके बहुत आभारी हैं। उन्होंने कितनी अच्छी फिल्म बनाई। और देखिए उन्होंने बोला कि म्यूज़िक लॉन्च है, तो पहले तो ये समझाना था कि म्यूज़िक लॉन्च होता क्या है ना, टू माय फादर की म्यूज़िक लॉन्च। बिल्कुल, वो कहते ठीक है म्यूज़िक लॉन्च तो कर लो। तो ये नहीं आपको आना पड़ेगा वहाँ पर। तो अपना कि मैं आपको, उनकी टीम ने कहा कि हम आपको ना टिकट्स भेज रहे हैं, तो आप आ जाइए वहाँ पर। कहते नो नो नो, टिकट्स मत भेजो मेरे को, मेरा महावीर चक्र के कारण मेरे को फ्री ट्रैवल अलाउड है ट्रेन में कहीं पर भी इंडिया में, अलॉन्ग विद माई वाइफ। तो मैं राजधानी एक्सप्रेस में आऊँगा। तो उन्होंने टिकट्स रिफ्यूज़ कर दी कि मैं अपने आप चल जाऊँगा, राजधानी में चल जाऊँगा, सोते हुए जाऊँगा, सोते हुए आऊँगा। तो ही डिड नॉट टेक दैट टिकट, ही सेज कि मैं अपने आप ही आ जाऊँगा। तो वो ऐसे एक सिंपल पर्सनैलिटी थी। साहब की मैंने कई जगह पढ़ा है कि साहब ने प्राइज मनी एक्सेप्ट ही नहीं करी। आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी याद हैं जो आप बता सकें? एक तो ये अभी जी टीवी में जब वो लाइफ टाइम में दिया था अवार्ड इनको, अनन्य सम्मान। हाँ, सम्मान। तो वो उसका वहाँ रिफ्यूज़ किया। फिर वो जो इन्होंने भेजा था राजस्थान के मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्होंने जो एसोसिएशन ने, चेक भेजा था हाँ। वो वापस किया। इन्होंने कभी भी किसी से भी अगर आप ने एक पैसा नहीं लिया, बाकी तो लाखों की बात तो छोड़ी दो। साहब का जो एक फिगर था वो एक मतलब एक सेलेब वैल्यू आखिर में मतलब कि एक जो एक सेलिब्रिटी का जो एक स्टेटस होता है, कहीं ना कहीं ब्रिगेडियर चांदपुरी की वो हैसियत और जो फैन फॉलोइंग थी जिसको हम बोल सकते हैं, या लोगों में प्यार था उनके लिए। जी। साहब काउंसलर भी रहे हैं। हाँ जी चंडीगढ़ में। तो कभी इलेक्शंस की तरफ सर का रुख, रुझान या इनविटेशंस कभी? नहीं, कभी भी Invitation तो जी इनविटेशन बहुत आए थे, लेकिन इनका बिल्कुल नहीं था। कहते थे इनविटेशंस की क्या अगर हम बात करें डिटेलिंग में, तो क्या कोई इनविटेशन? ऐसी पार्टी नहीं थी जिसने कि घर आकर इसने आके घर आके कि टिकट ऑफर नहीं करी कहीं से भी। अपना कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ योर ओन चॉइस, टिकट आप लो, एमएलए के और लिए नहीं है, सारा- एमपी के लिए नहीं और है, ये भी कहा है उन्होंने कि सारा खर्चा हम करेंगे, हम आप करेंगे। कोई कुछ नहीं तो कहते थे करेंगे। कि नहीं, मैं हाथ जोड़ के थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ये आपका। किस साल की बात है? ये तकरीबन सबसे पहले था ये मिड 2-3 इलेक्शन पहले की बात है ये। रिटायरमेंट के बाद कुछ ही सालों में हाँ। होशियारपुर में बाई इलेक्शन थी हाँ। एमपी की। तो हाँ, तब से हुआ था। तब ऑफर आई हमें सेंटर से, फ्रॉम अ वेरी सीनियर पर्सन, कि आपके लिए है कि आपको कल तक हमें बताना है, आपका नाम हमने ओके करवा लिया है, आपने सिर्फ हमें हाँ करनी है। हम अगले दिन
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर देंगे आपका नाम। तो उन्होंने बोला नहीं सॉरी, मैं अपनी रियल लाइफ में मैं आराम से कहते मैं ज़िंदगी बहुत जी रहा खुश हूँ, हूँ अपनी लाइफ में। लोगों की मदद कर रहा हूँ, और वो करते भी थे। तो वो ये सोचते थे कि लोगों की मदद करने के लिए ज़रूरी पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी एज ए कॉमन मैन भी आप मदद कर सकते हैं। और पार्टीज मतलब आप बोल रहे हैं कि अक्रॉस दी पार्टी लगभग सभी अक्रॉस द पार्टी पार्टीज, से, अकाली कांग्रेस, दल अकाली से दल, बीजेपी। बीजेपी एंड ऑल ऑफ देम। तो उनको पूरा मान सम्मान, उनको सत्कार के साथ उनको थैंक यू बोलते थे, उनको बोलते थे कि बहुत बहुत शुक्रिया। शायद साहब की रिस्पेक्ट भी मैम अक्रॉस दी पार्टी देखी जाती रही है। हाँ उनकी जी, अब साहब के दोस्त भी शायद हर पार्टी से। 2 साल हाँ, बिल्कुल। 3-4 साल पहले मोदी जी गए थे वहाँ पर लौंगेवाला में। उन्होंने बोला वहाँ पर कि इनका नाम इनके पेरेंट्स ने कुलदीप रखा, मगर इनका नाम तो देशदीप होना चाहिए था, या राष्ट्रदीप होना चाहिए था, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र के हैं, ये किसी एक परिवार से नहीं जुड़े हुए। इतना प्राउड फील करते थे कि आज प्राइम मिनिस्टर बोल रहे, और इतने साल बाद। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांग्रेस ने उनको इज्जत दी या बीजेपी ने, ये अक्रॉस दी पार्टी हमेशा से देखने को मिली विदाउट है। एनी डिफरेंस। फिर हाँ जो जी। जो काउंसलर रहे हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे। नहीं, वो वो यहाँ पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर के पास पावर है टू नॉमिनेट 10 और 12 पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। तो कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कुछ है, तो कोई इनको आर्मी एज ए से है डिफेंस जैसे, तो उनको नॉमिनेट करा 5 साल के लिए। दोबारा फिर ऑफर थी कि आप फिर बन जाइए, तो यानी सेट कि नहीं अब नहीं। शुरुआती दौर की हम बात करना चाहेंगे, कॉलेज हो गया, ओटीए हो गया, या शुरुआती सर्विस का दौर हो गया, उस टाइम की कुछ आप बातें हमें बता सकें जो अनसेड अननोन हो। तो उस समय मेरे को जो उन्होंने बात बताई कि वो उनकी बताई बस उन्होंने। में जा रहे थे जी कॉलेज अपने, हाँ। तो अपना वीकेंड पर अपने घर आ जाते थे। जी। तो वीकडेज पर वो अपना हॉस्टल में रहते थे। तो कहते मैं बस में जा रहा था, तो मैंने साइड अपना जैसे उतरने लगा तो मेरे साथ वाली सीट पर एक झोला पड़ा हुआ था कपड़े का। तो कहते मैं उठा लिया और नीचे उतर के देखा मैंने, उसके अंदर पैसे थे। तो कहते मैंने बंद कर लिया और अपने रूम में चला गया, और रूम में कुंडी लगाकर मैंने वो झोला खोला। तो कहते इतने पैसे देख के मैं तो डर गया। उन दिनों का 15,000 रुपये। 15,000 रुपए और उस ये किस टाइम। साल की बात होगी ये सर? हो गई अपना ये लेट 50s की होगी। 50s की बात। 15,000 रुपए सन 1950 में। तो कहते मेरे को टेंशन होगी, मैं क्या करूँ, शायद जिंदगी भर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। और कहते उसके अंदर आड़ती की पर्ची पड़ी थी, जो मनी लेंडर होता है मंडी में, तो उसकी पर्ची थी। कहते सुबह मैं उठा साइकिल में, धुंध में मैं वहाँ पर गया, तो वो दुकान बंद थी। तो कहते बाहर लेबर बैठी आग सेक रही थी, तो मैं भी उनके साथ आग सेकनी शुरू कर दी। तो जब दुकान खुली तो उसने मेरे को पूछा कि ये कैसे आए आप? तो कहते मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे एक पर्ची मिली है, कुछ पैसे हैं। कहते इस व्यक्ति ने, इस गांव के व्यक्ति ने ये पैसे लिए थे मेरे से। देखिए वो भी क्या दौर था जी, कि उस आदमी ने सही पता सही बता और सही पता। बात बता दी, वरना आजकल कहते मैंने 11 किलोमीटर दूर साइकिल करके गया गांव तक, जहाँ पर भी था वो, और पूछते पाछते मैं उनके घर तक पहुंचा, तो वहाँ पर ना मातम का माहौल छाया हुआ था। तो कहते मैंने साइकिल पार्क करा, तो एक व्यक्ति बाहर आ रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि जी यहाँ पर मुझे लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूँ, लगता है किसी की डेथ हो गई। तो वो कहता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती तो वो भी अच्छा था। तो कहते क्यों, क्या हो गया? कहते इसने अपनी लड़की की शादी रखी हुई है 1 महीने बाद, और उसने 15,000 रुपये निकाले थे और वो गवाया आया। तो कहते मैंने जाकर उनको 15,000 रुपये वापस किए उनको। उन दिनों में हमारे गांव में बहुत अच्छी ज़मीनें हैं हमारे उस एरिया में, तो कोई 100-150 रुपये का एक एकड़ आ जाता था। आई एम श्योर। तो कहते मैं क्या कर लेता, 50-60-70 एकड़ ज़मीन ही ले लेता ना उसकी। मैं कहते देखो आज भी उनको दुनिया याद कर रही है, आप याद कर रहे हैं, लोग याद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सारे याद मतलब कर रहे हैं। 15,000 रुपए वो वापस हाँ, दिया। वापस। तो वो कहते हैं ना, अगर आप अच्छा करो किसी का तो कई गुना होकर वापस आता है, और हमारे परिवार के लिए तो आया, और हम शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के और आप सबके। और यही कह सकते हैं, हम तो सीख ही सकते हैं इससे कुछ ना कुछ। बहुत ही मतलब उसके बाद उस परिवार के साथ कभी बहुत कोई- लिंक रहा उनका हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, उस परिवार के साथ तो बहुत सालों तक, 30-40 साल तक, जब तक बुजुर्ग थे तब तक रहा उनके साथ लिंक। सर का जो एक परिवार था मैम, ये पूरा परिवार मतलब 4 लोग तो मैं जानता हूँ शायद जो फोर्सेस में रहे हैं, जी एयरफोर्स में, आर्मी में, तो न केवल 4 लोग फोर्सेस में रहे बट गैलेंट्री अवार्ड्स भी सबको लगभग मिले हैं। जी। तो अगर आप वो थोड़ी डिटेलिंग से बता सकते हैं कौन कौन से अवार्ड क्या क्या किसको मिले हैं? भगवान की दया से जी, हमारा परिवार एक ऐसा परिवार है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में जिसके पास 4 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा, गैलेंट्री अवार्ड
सिर्फ 3 ही माने जाते हैं आर्मी में, वो है गैलेंट्री इन द फेस ऑफ इन द फेस ऑफ द एनिमी। एनिमी। ये 3 जो हैं, बाकी और भी हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, ये जो 3 हैं ये इन द फेस ऑफ द एनिमी को दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। अगर कोई आर्मी ऑफिसर या जवान या कोई भी कश्मीर में शहीद हो जाता है और बहुत बहादुरी से लड़ता है, तो इन तीनों में से उसको नहीं मिलेगा। इसके इक्विवेलेंट जो गवर्नमेंट ने अशोक चक्र, शौर्य चक्र वगैरह जो बनाए हुए हैं, वो उनको मिल जाएगा। तो हमारा परिवार एक ऐसा परिवार है जिसके अंदर 4 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। और एक ही वॉर के। एक ही वॉर के, वो भी एक ही वॉर एक ही वॉर के, ये चारों एक ही वॉर में चारों हुए। एक ही वॉर के। मेरे फादर का महावीर चक्र, उनके 2 चाचा थे, एयर कॉमोडोर जसजीत सिंह, उनको वीर चक्र, ग्रुप कैप्टन चरणजीत सिंह, उनको भी वीर चक्र, दोनों एयरफोर्स में थे। और एक और हमारे रिलेटिव थे, उनको पोस्टमसली मिला, मेजर हरपाल सिंह को, उनको भी वीर चक्र मिला फॉर द सेम वॉर। फॉर द सेम हाँ, वॉर same। इन वेरियस सेक्टर्स। वेरी इंटरेस्टिंग। और तो 4 गैलेंट्री अवार्ड्स मेरे ख्याल में तो शायद पूरे मिलिट्री हिस्ट्री में शायद ना हो, एक एक ही फैमिली में परिवार नहीं में। है 4। ये दो तो दो अपने आप हैं। में एक वो है, तो इसको बस रिकॉर्ड किसी ने करा है सर? हाँ मतलब जी, एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन गैलेंट्री अवार्ड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, काफ़ी बड़ी किताब छपी है। तो उसके अंदर एक चार्ट है, उसके अंदर दिया गया है कि फादर्स एंड सन्स किनको मिला, कजन्स को किनको मिला, ब्रदर्स किनको मिला। ब्रदर्स किनको मिला। तो हमारा लिखा हुआ है द होल फैमिली। तो वो बड़ा अच्छा लगता है ये पढ़ के और देख के, और बस ऊपर वाले की दया ही जो है ये इसकी तो। ऐसे ही उसकी कृपा रहे हमारे परिवार पे बस। और ऐसे डाउन टू अर्थ ये बच्चे भी रहे रहे, जी। जैसे इनके पापा थे। जी 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 मैम, डाउन टू अर्थ से मैं एक चीज कनेक्ट कर पा रहा हूँ, रिलेट कर पा रहा हूँ कि सर ने कभी पोस्टिंग मांगी नहीं। ना तो कहते उनका एक ही आंसर होता था कि जी देश की सेवा करनी है, तो इसमें कहीं चॉइस भी नहीं है ना। कहीं भी कर तो सकते हो जहाँ आप। भी करने देश, जहाँ ड्यूटी लगेगा हम वहाँ जाएंगे। हम कौन होते हैं कि कहने वाले कि देश को कि हमें यहाँ लगाओ, कहते नो। लास्ट पोस्टिंग में नहीं ली उन्होंने, अपनी होम पोस्टिंग होती है नॉर्मली, होम पोस्टिंग होती ना है। वो भी नहीं उन्होंने दी। लास्ट पोस्टिंग उनकी रामगढ़ झारखंड में थी, रामगढ़ में। रामगढ़। जी, जब वहाँ पर सेंटर कमांडेंट पोस्टेड थे रामगढ़, तो मैं और मम्मी छुट्टियों में गए हम गर्मियों में। तो मैंने एक दिन बोला उनको जी कि मैंने लाइब्रेरी जाना है, तो मुझे गाड़ी भेज देना। तो कहते हैं हाँ ठीक है, वे तैयार है ना आप? तो मैं 11:30 बजे, हाँ 11:30 बजे मैं रेडी, तो नीचे से मैसेज आ गया कि भैया आप आ जाओ नीचे, गाड़ी आ गई है। तो मैं नीचे गया तो वहाँ पर 2 साइकिल खड़े थे वहाँ पर। कहते एक मेरे लिए और एक आपके लिए है। तो साइकिल पे बिहार की गर्मी, हाँ, एंड मई का टाइम था, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी, और वो लाइब्रेरी भी 5-6 किलोमीटर दूर थी। तो मैं साइकिल पे गया, लाइब्रेरी से किताबें 1-2 पे लेकर आया। तो शाम को मेरे को पूछा कि किताबें ले आया आपने? मैं कहा हाँ मैं ले आया। मैं कहा गाड़ी नहीं भेजी? कहते गाड़ी आ तो गई थी। तो मैं कहा ये नहीं, दूसरी गाड़ी। कहते नो। कहते यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू यूज़ आर्मी फैसिलिटीज़, गेट इनटू द आर्मी। आर्मी ज्वाइन करो, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगे। यू आर नॉट ऑथराइज्ड, आपकी मदर ऑथराइज्ड है, वो भी मैं हूँ, जब तो हाँ, मेरे साथ गाड़ी में हाँ, बैठ सकते हैं। इंडिविजुअली वो भी otherwise, अलाउड हाँ। नहीं है। मेरे को भी कभी नहीं दी थी। कनाडा में शायद कैंसर डिटेक्ट हाँ, हुआ वहाँ था। वहाँ हुआ, यहाँ नहीं तो हुआ था। वो जब वो कैंसर डिटेक्ट हुआ तो सर का तो पहले कनाडा में डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट चल रहा था। तो जैसे डॉक्टर के पास उनका नाम गया ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर ने पहचान लिया उनको। तो उसने, मानोगे आप, रशियन डॉक्टर थी इनकी। अच्छा हाँ, तो उसने इनका जब इन नाम देखा ना, तो कहती थी मैंने नाम कहीं पढ़ा है किसी मैगजीन में, एक सुना हुआ है नाम। तो उसने किसी मैगजीन में पढ़ा था, फिर इन्होंने थोड़ा सा बताया, कि बताते नहीं थे वैसे ज़्यादा ये। जब उसने पूछना शुरू किया ना, तो उसने फिर वो जाके मैगजीन निकाल के सारा पढ़ा इनका। तो इनका बहुत केयर करती थी वो। तो उसी के डिटेक्ट हुआ था। पर उसने कहा मैंने आपको सेकंड ओपिनियन के लिए, वो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पे कनाडा में, कि डाउनटाउन में, कि मैं वहाँ भेजूँगी। तो अपने आप उसने हमें, नहीं तो वहाँ इनकी स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, कनाडा में इतना बुरा हाल है। तो उसका रात को फ़ोन आ गया कि सुबह 8:30 बजे आप चले जाना वहाँ पे। हम चले गए, मैं, बेटा मेरा, बहू सब। वहाँ पे वो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे ना, वो इंडियन थे। उसको उसने बता दिया था कि ये ऐसा ये डेकोरेटेड ऑफिसर है ये। तो वो आया, जब आके इनके पाँव छुए उसने, तो कहता है सर मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगा। हम तो यही दुआ करते हैं कि आप ठीक हो जाए। ऑनर टू ट्रीट अ लेजेंड लाइक हाँ। ब्रिगेडियर चांदपुरी। सो मैं वही कहती हूँ कि चलो अपने इंडिया में सबको पता है, बाहर की कंट्रीज़ में भी इनकी इतनी रिस्पेक्ट है ना। और जब इनका ये डेथ हुई है, तो सारे
बाहर बाहर सबसे कंट्रीज में से मेरे को फ़ोन आए हैं, हमने न्यूज़ में देखा है, वहाँ हर न्यूज़ में आया है इनका। इंटरनेशनल मीडिया कवरेज हाँ, मिली थी हाँ सर आप बता रहे थे कि जब कैंसर हुआ हाँ जी हाँ जी। उसके बाद साहब जब हिंदुस्तान आए तो वो किस्सा अगर आप हमें बता सकें। हेल्थ ना डे बाय डे डाउन ही हो रही थी। हमें 23 अगस्त को पता चला था हमें, और नवंबर में ही पास्ट अवे। तो उनका डॉक्टर्स कह रहे थे कि इनको ना ट्रैवल कराना भी इज़ नॉट सेफ़, तो इनको ट्रैवल नहीं कराना। तो हमने कहा कि चलो एयर एम्बुलेंस से ले आएंगे या कैसे करेंगे ना। तो डॉक्टर ने फिर परमिशन दी, तो उन्होंने मेरे ब्रदर को पास बुलाकर उसके कान में बोला, कहता है बेटा मेरे को यहाँ मत मरने देना, हाँ, मेरे को अपने देश जाना है। कह रहे मैंने जाना है, मेरे को तो चंडीगढ़ ले चल। ऊपर वाले ने ऐसी कृपा करी कि बहाना बन गया, डॉक्टर पहुंच मान गए गए, वहाँ पर। डॉक्टर व्हील चेयर पर लेकर आए, मैं वहीं खड़ा था जब वो एग्जिट करे हैं एयरपोर्ट में। तो पहले कहते रुको एक चेयर, तो व्हील चेयर रुकी, तो नीचे बड़ी मुश्किल से झुक के नीचे उन्होंने मत्था टेका, कहते अब मैं अपने देश आ गया हूँ बस। और रात को ना ट्रैवल नहीं करने देते थे कभी भी। हम जब कभी भी आते थे कनाडा से या बच्चों कहीं से भी आना, कि रात को ट्रैवल नहीं करोगे। उस दिन कहते मैंने रुकना नहीं है, मेरे को घर लेके घर ले चलो बस। घर हम, चलना। हाँ, सीधे हम एयरपोर्ट से सीधे हम पहले देश, फिर हाँ। उसके बाद देश आगे घर। जब साहब लोंगेवाला के बाद वापस आए तो एक तो इंजरी थी, बट हर आदमी की, किसी भी आदमी की लाइफ में इतना बड़ा वाकया हो जाता है तो कुछ ना कुछ बदलाव तो उसमें जरूर आता है। आपने कुछ बदलाव साहब में महसूस किया क्या नहीं, उसके मैंने बाद? कुछ नहीं किया, जैसे थे वैसे ही। और फिर सम हो गए या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मौत को इतनी करीब से देखना हर किसी के भाग्य में या कहे सौभाग्य में नहीं होता। नहीं, इनका बिल्कुल नहीं था, कुछ भी नहीं कहते थे ये, कुछ नहीं। वो ट्रू आर्मी स्पिरिट। नहीं, हाँ बिल्कुल। वही ना, जो जनरल साहब मेरे को मिले तो कहते कि अगर हम सड़क पर चल रहे हों, सामने से साइकिल ही आ जाए तो हम घबरा जाते हैं एक बारी ना। और इतने 50-100 टन के टैंक आपके ऊपर चढ़ने की तैयारी में हैं, तो कितनी हिम्मत चाहिए होगी। और आपके पास टैंक को भेजने वाली सिर्फ एक आरसीएल गन है जो जीप माउंटेड होती है। तो कहते थे कि हम पहले एक लेफ्ट से गोला फेंकते थे, फिर राइट से, फिर सेंटर से, ताकि उनको लगे कि इसका जिक्र फिल्म में भी हाँ, है। ताकि उनको लगे कि कि आप हम ज्यादा और ज़्यादा लोग हैं। ज्यादा है। और बाकी जो छोटी मशीन गन्स है, LMG MMG वगैरह होती हैं, तो उनको तो अगर आप गोली मारो तो टैंक से बाउंस कर आपके ऊपर वापस लगेंगे, तो वो तो आती कुछ है। कर ही नहीं सकते। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो ये थी कहानी मेजर चांदपुरी या ब्रिगेडियर चांदपुरी की। आपने देखा कैसे वो बातें हमने आज आपको बताई जो अनसेड और अननोन थी, ब्रिगेडियर चांदपुरी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, कुछ फिल्म के बारे में और कुछ फौज के बारे में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या ऐसे कोई लोग हैं जो इस तरह की कहानी हमारे शो में शोकेस की जा सकती हो, तो हमें stories@unsaidUnknown.com पर मेल करें। थैंक यू।